या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के विषय में। माँ को इस दिन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, माँ की मन पसंदीदा रंग के विषय में, माँ के स्वरूप के विषय में तथा नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिनाई के समय में भी उसका मन अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती है। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विचारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी इस दिन चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में त्याग और सदाचार की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति हैं। तपस्विचारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और सभी रुकावटें भी दूर होती हैं। विजय की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य और संयम में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए देवी ब्रह्मचारिणी मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण के बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल अति प्रिय हैं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी को चढ़ाएं और इस मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन कराएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर माँ देवी की पूजा करें, आरती करें और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य माँ के सरल मंत्र भी पढ़ें। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इन्हें नवरात्रि में नित्य दिन जाप जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती या करता हूँ। पूजा में देवी माँ से क्षमा मांगने के लिए बोला जाता है कि हे देवी, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ और ना ही विदा करना जानती हूँ, पूजा करना भी नहीं जानती। कृपा करके यदि मुझसे किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती, यथासंभव बस पूजा कर रही हूँ। कृपा भूल क्षमा कर मेरी इस पूजा को पूर्णतः प्रदान करें। इस प्रकार माँ से पूजा अर्चना करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें।
अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग के विषय में। यूं तो माँ दुर्गा को लाल रंग सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन उनके स्वरूपों की बात करें तो हर देवी को एक विशेष रंग भाता है। शैलपुत्री माता जहाँ लाल रंग से प्रसन्न होती हैं, तो वहीं ब्रह्मचारिणी माँ को पीले रंग बहुत प्रिय हैं। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग को धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर ही देवी की उपासना करें। यही नहीं, देवी माँ को भोग भी पीले रंग की चीजों का लगाएं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। अब जानिए ब्रह्मचारिणी माँ की कथा। ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। कहते हैं कि इन देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ पार्वती के इसी रूप की पूजा का विधान है। इस दिन साधक विशेष तौर पर अपनी कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत करने के लिए साधना करते हैं। माँ के स्वरूप की बात करें तो इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से विवाह में आने वाली हर बाधा भी दूर होती है। इस दिन उन कन्याओं का पूजन भी होता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन शादी नहीं हुई है, तो इन कन्याओं को नवरात्रि के दूसरे दिन घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और कपड़े, बर्तन इत्यादि क्षमता के अनुसार इन्हें भेंट के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माँ की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की हर इच्छा को उनके फलों के अनुसार प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति का धैर्य, आत्मविश्वास, शक्ति और नैतिक बुद्धि बढ़ती है। उन तपस्या के प्रभाव से भेदभाव, असंतोष, लोभ आदि का नाश होता है। आपका जीवन उत्साह, धैर्य और साहस से भर जाता है। आदमी मेहनती बनता है। जिन लोगों का जीवन अंधकार से भरा है, उनको कठिन समय में धैर्य और साहस खो दिया है, उनके लिए देवी का यह दूसरा ब्रह्मचारिणी रूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में सदाचार और धैर्य की वृद्धि होती है। उनका मन बुरे से बुरे समय में भी विचलित नहीं होता है और देवी की कृपा से सदैव विजय की प्राप्ति होती है। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, भोग, स्वरूप के विषय में जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।